बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ एक आम सा मुसलमान फ़कीर मासूम वारसी। दोस्तों, अल्लाह के ज़िक्र की बड़ी ही फजीलत है। जिस तरह इंसान के जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जैसे इस जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। ये जिस्म इस मिट्टी का है। इंसान जब मर जाता है तो इसे इसी मिट्टी में दफना देते हैं और कुछ वक्त के बाद अगर कब्र खोद के देखा जाए तो ये मिट्टी का जिस्म मिट्टी हो चुका होता है, सिर्फ हड्डियां नज़र आ रही होती हैं। लेकिन अगर कुछ साल गुजर जाए तो ये हड्डियां भी बोसीदा हो के मिट्टी में मिट्टी हो जाती हैं, कुछ भी नहीं बचता। लिहाजा ये जिस्म मिट्टी का है तो इसको ग़िज़ा भी मिट्टी की चाहिए। ये जिस्म मिट्टी का है तो इसको ग़िज़ा भी मिट्टी की चाहिए। अनाज इसी धरती से मिट्टी से उगता है, फसलें तमाम इसी धरती से उगती हैं, इसी मिट्टी से उगती हैं। फल और मेवे जात भी इसी मिट्टी से उगते हैं, इसी धरती से उगते हैं। तो ये मिट्टी से उगने वाली चीज़ें इस मिट्टी के बने हुए जिस्म की ज़रूरत है और इसकी ग़िज़ा है। पानी भी इसी सरज़मीन पे मौजूद है, यहीं से पानी निकलता है और यही पानी फिर इंसान के जिस्म की भी ज़रूरत है। अब जब इंसान के जिस्म की ज़रूरत मिट्टी से पूरी होनी है और हम मिट्टी से इस मिट्टी के जिस्म की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो इसमें जो रूह है वो क्या है? इसकी रूह जो है वो तो रब का नूर है, रब का इज़्न है ना। वो तो आलम बाला से आई हुई एक मखलूक है जो रब के इज़्न से हमारी ज़ात के अंदर आके बैठी है। जब वो यहाँ से परवाज़ कर जाएगी तो ये जिस्म मुर्दा कहलाएगा। अब मौत आने के बाद रूह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वो सिर्फ यहाँ से परवाज़ कर जाती है। रूह की परवाज़ करने को मौत कहते हैं और ये हकीकत में मौत है नफ्स की, नफ्स के ख्वाहिशात की, नफ्स के ज़रूरियात की, नफ्स की तमन्नाओं की, नफ्स की हर तरह की तलब की मौत है। जब रूह यहाँ से परवाज़ कर जाती है तो नफ्स की मौत वाक़ हो जाती है। कुरान मजीद में भी फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। नफ्स की मौत तो है, जिस्म मिट्टी का है, वो मिट्टी में मिट्टी हो जाना है, लेकिन रूह की तो मौत का कोई तसव्वुर नहीं है ना। वो अल्लाह की एक अता करदा एक ऐसी मखलूक है जो इज़्न है रब का और वो नूर है रब का।
अब उस बातनी मखलूक की ग़िज़ा भी तो बातनी होनी चाहिए ना। उस मिट्टी की ग़िज़ाओं से तो उसका कुछ नहीं होने वाला। ये जो हम सजदे करते हैं, ये भी हम धरती पे सजदे करते हैं। वो इस जिस्म की ज़रूरत है ये सजदे करना। ये जो हम नमाज पढ़ते हैं, ये सजदे करते हैं, ये सजदा करना इस जिस्म की ज़रूरत है। इसके अंदर जो नफ्स बैठा है, उस नफ्स को कैद करने के लिए, उसको ताबे करने के लिए, उसको बांध के रखने के लिए, इस जिस्म के लिए लाजिम है कि ये सजदा करे। और इस जिस्म को जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं, उन नेमतों के शुक्राने के लिए, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए इस जिस्म के ऊपर वाजिब है कि ये सजदा करे। लेकिन जो रूह पे अल्लाह की मेहरबानियाँ हैं, जो इनायतें हैं, उस रूह का भी तो कोई सजदा होगा ना। वो सजदा फिर ये ज़ाहिरी सजदा नहीं है, वो बातिनी सजदा है। अपने अंदर में इंसान ऐसा झुक जाए कि हर लम्हा जिस्म को कमाने की ज़रूरत है, ये सजदे से उठ जाता है तो कोई मसला नहीं, कमाई पे निकल जाए, रोज़गार पे निकल जाए। रूह को तो पैसे की ज़रूरत नहीं है ना, रूह को तो घर की ज़रूरत नहीं है ना, रूह को तो पहनावे की ज़रूरत नहीं है ना। उसका तो और कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो सजदे में रहे, सिवाय इसके कि वो जिक्र में रहे। अब जब रूह सजदे में चली जाती है और जब रूह जिक्र में चली जाती है, तो उसको अपनी ग़िज़ा मिलना शुरू होती है। ऐसे में इंसान के वजूद की नस नस में अल्लाह के इस्म का, अल्लाह के ज़िक्र का नूर दौड़ने लगता है। नस नस में अल्लाह के ज़िक्र का नूर बसने लगता है। और बाखुदा ये हकीकत है कि जब आपके जिस्म में नूर उतरता है, जब आपकी रूह बेदार होती है, आपके कल्ब में नूर उतरता है, आपके सीने में नूर उतरता है, तो बाकायदा महसूस होता है, बाकायदा महसूस होता है। आपको अपनी नस नस में उसकी गर्दिश महसूस होती है, आपको अपनी नस नस में उसकी रवानी महसूस होती है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा होता है, जिस्म के उस हिस्से में आपको बाकायदा एक अजीब सी हरकत और हरारत और तस्कीन महसूस होती है। और वो आपके जिस्म के हर कोने को पाक करता जाता है। इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से को काट के देखें, खून निकलता है ना, तो वो खून की तरह इंसान की नस नस में उतर जाता है और वो खून की तरह इंसान के पूरे वजूद में गर्दिश करता है। जब अल्लाह के ज़िक्र का नूर आपके बदन में गर्दिश करे, आपके जिस्म में गर्दिश करे, आपकी नस नस में गर्दिश करे, आपकी तहारत और पाकीज़गी का क्या आलम होगा। आपके अंदर फिर ईमान का क्या आलम होगा, आपके अंदर फिर इश्क रसूल का क्या आलम होगा, और अपने रब की रबूबियत और उसकी उलूहियत के आगे आपके सजदे का क्या आलम होगा। आप ज़रा महसूस तो करके देखें, आप ज़रा इस चीज़ का अंदाज़ा तो लगाएं। और वो फिर सिर्फ ऐसा नहीं होता, जब इसका मुस्तकिल ये ठिकाना बन जाता है और ये मुस्तकिल दिन रात मुसलसल जब आपके वजूद में सरायत रहता है और गर्दिश करता रहता है ये नूर,
और ज़िक्र आपकी ज़बान के साथ साथ आपके लतीफ़ों में भी जारी हो चुका होता है, तब सिर्फ आपके अपने अंदर के वजूद के सारे मामलात और उनकी गर्दिशें और उनकी बढ़ोतरियाँ और उनके अंदर पाए जाने वाले जो भी मामलात हैं वो एक एक आपके ऊपर आया भी होता है, महसूस भी होता है, नज़र भी आता है। सिर्फ आप अपना नहीं देख पाते, फिर आप सामने वाले के वजूद की नस नस की हर हरकत को, उसके दिल में उठने वाले ख़यालात को, उसके जहन में उठने वाले ख़यालात को और उसके दिल में पाई जाने वाली धड़कन को आप बाकायदा महसूस करते हैं, हकीकतन महसूस करते हैं। अल्लामा इकबाल का वाक़या है कि उन्हें ये ख़याल गुज़रा, यूसुफ बिन मंसूर हल्लाज वो समझदार इंसान थे, वो इल्म रखने वाले थे, ज़िक्र करने वाले थे, अल्लाह के इश्क में मस्त रहने वाले थे, बड़े बड़े फ़कीरों, फ़कीहों और बुज़ुर्गों और वलियों की महफ़िलें अटेंड करने वाले थे। वो कोई ऐसा पागल या दीवाना तो था नहीं, आखिर उसने अनिल हक कहा क्यों? उसने आखिर अनिल हक क्यों कहा? तो ऐसे में एक दरवेश, एक आम सा सादा सा इंसान, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं जानता नहीं था उनको, लेकिन एक आम सा सादा सा इंसान उसने आके मुझे बतलाया कि तू ये सोच रहा है कि मंसूर हल्लाज ने अपने आप को अनिल हक कैसे कह दिया, अनिल हक की बात उसने कैसे कर दी, और फिर उसका जवाब भी बतलाया। तो अल्लामा इकबाल जिसने अपना सारा फोकस जो है उम्मत के जगाने में, उम्मत की वहदानियत में, उम्मत को जोड़ने में, इश्क रसूल और अल्लाह ताला से ताल्लुक़ जोड़ने और ताल्लुक़ पैदा करने के लिए उसकी सारी मेहनत रही, उसका सारा कलाम आजकल के उलमा, आजकल के मुफ्तियान, आजकल के हर तबका फ़िक्र के लोग उसका कलाम पेश करते हैं, पढ़ते हैं अपने जलसों में, अपनी तकरीरों में। वो जो कि बहुत दूर की नज़र रखता था, बसारत तो जो उसकी थी सो थी, लेकिन वो बसीरत भी बड़ी कमाल की रखता था, जिसका बातिन भी रोशन था, लेकिन उसके ऊपर इस बात का, इस राज का अफशा होना मुमकिन नहीं हो पाया। एक अदना से, एक आम से दरवेश और फ़कीर ने उसके इस राज से पर्दा भी उठाया और उसके जहन में आने वाले ख्याल से भी पर्दा उठाया। जब आपकी नस नस में अल्लाह का ज़िक्र और उसका नूर उतरता है, जब आपके अंदर में अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह का नूर उतरता है, जब आपका बातिन सजदे में और ज़िक्र में रहता है, तो आपके अंदर के मामलात आपके ऊपर आश्कार होते हैं और साथ में आपके सामने वाले के मामलात भी आप पे आश्कार होते हैं। वरना दिलों के भेद तो कोई नहीं जानता ना, कौन क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ, कोई नहीं समझ सकता ना। लेकिन जब ऐसी सूरत होती है कि इंसान ज़िक्र को इस तरह अपना ले, ज़िक्र में अपने वजूद को मुनव्वर कर दे और उसका पूरा वजूद ज़िक्र करने लग जाए, उसके लताइफ ज़िक्र करने लग जाएं, उसके सीने में नूर उतर जाए, उसके दिल में नूर उतर जाए, उसकी रूह में नूर उतर जाए और उसके बाकी लताइफ में भी नूर उतर जाए,
तो ऐसे में उसके पूरे वजूद की नस नस में अल्लाह का नूर, अल्लाह के जलवे, अल्लाह की तजल्लियात और अल्लाह के आलमीन के नज़ारे और मनाजिर और जलवे रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे भी और आपको भी अपने ज़िक्र की दौलत नसीब करे, मुझे भी और आपको अपने ज़िक्र के नूर से अपनी ज़ात को मुनव्वर करने, अपने सीनों को मुनव्वर करने, अपनी रूहों को मुनव्वर करने की सआदत नसीब करे। मुझे और आपको अपने अंदर अपनी नस नस में उसका नूर उतरने की और उतारने की तौफीक अता फरमाए। मुझे और आपको अल्लाह ताला अपने और अपने हबीब के इश्क की दौलत से माला माल करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।